रात के 9 बजे तिवारी जी दफ्तर से घर पहुंचे। आशा जी ने दरवाजा खोला और तिवारी जी के चेहरे पर थकान को देखकर तुरंत रसोई से पानी का गिलास लेने चली गई। तिवारी जी ने अपने काले जूते निकाले और मोजे निकालने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। अपना दफ्तर का काला बैग उन्होंने सोफे पर ही रख दिया और चैन की सांस ली। तब तक आशा जी पानी का गिलास लेकर उनके पास आकर बोली, क्या बात है जी, आज आपने बहुत देर कर दी, बहुत थकान हो गई है आपको आज। देखिए चेहरा कैसा हो गया है, कितना काम करते हैं आप। उनका शिकायत भरा अंदाज देख तिवारी जी पहले तो मुस्कुराए, फिर पानी पीकर गिलास को वापस ट्रे में रखते हुए अपनी पत्नी आशा से बोले, अरे 60 साल का हो गया हूं, 25-30 साल का लड़का थोड़ी ना हूं, और आज दफ्तर में कुछ ज्यादा ही काम था, इसीलिए देर हो गई। आशा जी ने कहा, आपको हर बात पर मजाक सूझता है, आप कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगाती हूं। मैंने भी खाना नहीं खाया। तिवारी जी अपना नाइट सूट पहनकर खाने की मेज पर बैठ गए और उन्होंने अपनी पत्नी आशा से कहा, मुझे दफ्तर के काम से बेंगलुरु जाना पड़ेगा, कल सुबह सुबह की फ्लाइट है, 2 दिन का काम है, फिर वापस लौट आऊंगा। आशा जी खाना खाते खाते ही बोली, बेंगलुरु जा रहे हो, पहले बता देते तो राधिका के लिए कुछ सामान भेज देती, ऐसे खाली हाथ कैसे जाओगे वहां। तिवारी जी बोले, दफ्तर के काम से जा रहा हूं, एयरपोर्ट से सीधा दफ्तर और वहां से सीधा वापस की फ्लाइट लेकर आना ही है, राधिका से मिलने का मौका नहीं मिल पाएगा। ये क्या कह रहे हो आप, बेंगलुरु जाओगे और राधिका से नहीं मिलोगे? राधिका की तो ठीक, लेकिन बाकी उसके सास ससुर क्या कहेंगे कि बहू के पिताजी आए शहर में और बेटी से मिले बिना ही चले गए। तिवारी जी ने खाना पूरा किया और वे बोले, आशा अब नहीं होता है, बहुत थक जाता हूं, बेंगलुरु बड़ी सिटी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा मुश्किल है, राधिका और दामाद बाबू समझदार है, वह समझ जाएंगे। ऐसा कहकर तिवारी जी सोने चले गए, लेकिन आशा जी को नींद कहाँ। सोचती रही कहीं राधिका के सास ससुर ने इस बात का ताना दिया तो राधिका बेचारी क्या करेगी। उन्होंने तुरंत तिवारी जी से कहा, आप ऐसा करिए, अभी उनको फोन करके बता दीजिए कि आप बेंगलोर आ रहे हैं और आप उनसे मिल नहीं पाएंगे, फिर बाद में कहीं राधिका को सुनाए ना वो लोग। तिवारी जी ने समय देखा तो अभी रात के 9:45 बज गए थे। उन्होंने राधिका के ससुर को फोन किया। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने बताया कि वह बेंगलुरु काम से आ रहे हैं। राधिका के ससुर ने तुरंत उनसे कहा, अरे बेटी का घर है, फिर होटल में क्यों रुकेंगे आप, यहीं आ जाइए, बेटी से मिलना भी हो जाएगा। तिवारी जी ने अपनी मजबूरी बताई कि वहां का ऑफिस उनके घर से काफी दूर है, इसलिए वह नहीं आ पाएंगे। तो समधी जी उनसे बोले, क्या अपनी बेटी का चेहरा देखने का भी मन नहीं है आपका? अरे भाई घंटा भर लगेगा, आ जाइए, यहीं रहिएगा 2 दिन हमारे साथ। तिवारी जी समधी को मना नहीं कर पाए और अगले दिन अपनी पत्नी का दिया हुआ ढेर सारा सामान लेकर पहुंच गए अपनी बिटिया के घर। आशा जी कुछ नए कपड़े हमेशा ही रखती थी। राधिका ने पापा का स्वागत किया। वह बहुत खुश थी, लेकिन वह जानती थी कि पापा को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उसके घर से पापा का दफ्तर काफी दूर था। लेकिन फिर भी वह जानती थी कि पापा सिर्फ और सिर्फ व्यवहार पूरा करने के लिए यहां आए हैं। समधी जी ने उन्हें देखा तो उन्होंने गले मिलकर उनका स्वागत किया। हालचाल पूछने के बाद राधिका चाय नाश्ता लेकर भी आ गई। तिवारी जी ने कहा, जी मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे दफ्तर के लिए निकलना होगा, ये जो मीटिंग है उसमें मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। उन्होंने वह बैग जो आशा जी ने दिया था वह राधिका की सास को दे दिया। राधिका की सास ने कहा, अरे इन सब चीजों की क्या जरूरत थी, खैर अपनी बिटिया का मुंह देख लिया आपने, अच्छा किया जो आप यहां आ गए। तिवारी जी वहां से निकले और काफी मशक्कत के बाद अपने दफ्तर पहुंचे। रात के करीब 11 बजे तक वापस वह राधिका के घर आ पाई। दफ्तर में शाम को ही उन्होंने कुछ नाश्ता कर लिया था, इसलिए उन्हें भूख नहीं थी और साथ ही दिन भर की थकान। लेकिन राधिका की सास ने उनसे कहा, वैसे तो हम सभी 9 बजे खाना खा लेते हैं, देर से खाना खाने से हमारी तबीयत खराब हो जाती है, अब आप यहाँ हमारे घर मेहमान बनकर आए हैं तो फिर आपके बिना कैसे खा लेते, चलिए खाना खा लीजिए। राधिका के पिता फिर से कुछ न कह सके। थकान इतनी थी कि उनसे निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। फिर भी किसी को बुरा ना लगे इसलिए उन्होंने थोड़ा खाना खा लिया। अगले दिन वे सामान लेकर ही घर से निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि अब मैं रात को नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सुबह फ्लाइट लेनी है और यहां से एयरपोर्ट काफी दूर है,
खामखा सबको तकलीफ होगी। राधिका चाहती थी कि उसका पति ये कहे कि वह राधिका के पिता को एयरपोर्ट तक कार से छोड़ देंगे, लेकिन तभी सास ने कह दिया, सही कह रहे हैं आप, यहाँ तो सब कुछ बहुत दूर दूर है, यहाँ से तो 3 घंटे लग जाएंगे आपको। बेहतर है आप दफ्तर से सीधे निकल जाइए, अब बेटी से तो आप मिल ही लिए हैं। तभी तिवारी जी के फोन पर आशा जी का फोन आया। उन्होंने कहा, सुनिए, आप यदि राधिका के घर पर ही है तो राधिका के घर पर से निकलते समय सबके हाथ में कुछ ना कुछ जरूर दीजिएगा, वरना कहेंगे कि बेटी के पिताजी आए और कुछ नहीं दिया। तिवारी जी ये बात भूल ही गए थे कि वह एक बेटी के पिता है और बेटी के ससुराल आए हैं। भले ही कितना ही तोहफा क्यों न लाए हो, लेकिन जाते समय बिना कुछ दिए नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने पर्स में से रुपए निकाले और बेटी और दामाद को दे दिए। तब बेटी की आंखें भीग गई और वह बोली, पापा, मम्मी ने इतना कुछ तो भेजा था, मम्मी जी के लिए साड़ी, पापा और इनके लिए शर्ट का कपड़ा, और मेरे लिए इतना प्यारा ड्रेस, अब ये किस लिए? तिवारी जी कुछ बोलते उसके पहले राधिका की सास ने कहा, अरे बेटी के पिता को पता होता है उन्हें क्या करना है, तुम छोटी हो, उनका आशीर्वाद समझकर रख लो। राधिका को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत वह पैसे अपने पापा के पर्स में डाले और कहा, मैं जानती हूं कि आप यहां सिर्फ इसलिए आए ताकि मेरे सास ससुर को बुरा ना लगे। आपको इतनी दूर तक आना पड़ा, जब आए तब इतना सारा सामान लेकर आए, और जा रहे हैं तो भी हमारे हाथ में पैसे देकर जा रहे हैं। एक बेटे के पिता को क्या बेटी के घर रहने की भी कीमत चुकानी होती है? यदि आप मेरे घर नहीं आते, यहाँ ना रुकते, तो भी तो आपको लोग यही सुनाते कि बेटी के घर नहीं गए, लेकिन आप एक मेहमान बनकर आए। काश कभी ऐसा दिन आए जब बेटी के माता पिता बिना किसी संकोच के अपनी बेटी के घर आ सके, जैसे बेटे के माता पिता उसके साथ रहते हैं। ना जाने कितनी बचत करते हैं कि ताकि अपनी बेटी को कुछ दे सके, ससुराल वालों को खुश रख सके, किसी बात का बुरा ना लगे। लेकिन अब समय आ गया है, कभी ना कभी किसी ना किसी को बदलाव लाना ही पड़ेगा। आज आप यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, लेकिन अगली बार हक से आइएगा, और यहाँ मेरे घर में रहने के लिए आपको कीमत नहीं चुकानी होगी, क्योंकि ये घर जितना आपके दामाद का है उतना मेरा भी है। वहां खड़े घर के लोगों को अंदाजा तक नहीं था राधिका ऐसा कुछ कहेगी, लेकिन हर बेटी चाहती है कि उसके माता पिता उसके घर किसी बोझ के साथ ना आए, ना मेहमान बनकर आए, और ना बेटी के घर रहने की उन्हें कीमत चुकानी पड़े। राधिका के पिता ने राधिका के सर पर हाथ रखकर कहा, सदा खुश रहो, अभी मैं चलता हूं। आज इस बदलाव की जरूरत है। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।